बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। अध्यक्ष महोदय, शांत रहिए, शांत रहिए, शांति बनाए रखिए, बोलिए। सरकार पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी माननीय सदस्यों का, देवेश जी, सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक में या तो कुछ संशोधन प्रस्ताव दिए या खास तौर से स्वीकृति के प्रस्ताव पर जो डॉक्टर शकील अहमद खान, अख्तरुल ईमान और अख्तरुल इस्लाम शाहीन और सबसे ऊपर में सदन के महबूब आलम महोदय, इन लोगों ने महबूबा नहीं ना बोल दिया आप, महबूब आलम, हाँ ठीक है, बोलिए। महोदय, इन लोगों ने निश्चित रूप से कुछ गंभीर चीजों की ओर इशारा किया है। चीजों को इन्होंने गंभीर बना के जरूर पेश किया है। आप बोल रहे थे तो हम कुछ बोल रहे थे। अगर कभी कभी सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। और महोदय, इन्होंने गंभीर बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन गंभीरता कहाँ है? एक चीज खास तौर से मैं पहले ही जिक्र करना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 31 की चर्चा 2-3 माननीय सदस्यों ने कि इनको आजादी है अपने मर्जी से अपने धार्मिक उसूलों के अनुरूप इदारे खोलने की। इस संशोधन विधेयक में महोदय, किस संशोधन से इनको लग रहा है कि इदारे खोलने की मनाही हो गई? किस संशोधन से लगता है? तो जबरदस्ती किसी जो बात की मैंने वही बात है महोदय कि वो बात जिसका जिक्र न था जमाने में, वो उन्हें नागवार गुजरी है। मैंने इसमें महोदय कहीं कोई जिक्र नहीं है इदारे में इंटरफेयर करने की, और संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिए जा रहे हैं। और मैं इतना साफ बताना देना चाहता हूं कि इस मुल्क की आईन किसी को मानने या किसी को नहीं मानने की कोई इजाजत नहीं देता है। और हमारी सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए हुकूमत है, वो किसी भी सियासी दल से अधिक कानून के मुताबिक काम करने पर आमादा है। ये हम आपको महोदय बता देना चाहते हैं। और महोदय, आप जरा सोचिए कि अभी तो कह रहे थे, शकील जी भी कह रहे थे कि भाई इसमें क्या आप विषय देना चाह रहे हैं। आप बोलिए कि आपने जो मदरसे में पढ़ाई का करिकुलम बनाया है, जो सिलेबस बनाया है, उसमें कहीं तब्दीली की बात है? क्यों खामखा मुश्तबा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों खामखा संदेह का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें? इसमें कहीं महोदय इनके जिस प्रणाली से, जिस पद्धति से पढ़ाई चल रही है, उसमें कहीं भी किसी किस्म की परिवर्तन की कोई बात नहीं है। और आप बताइए शकील साहब या अख्तरुल ईमान जी से हम जानना चाहते हैं कि अगर आपके छात्र जो मदरसा में पढ़ते हैं वो दीनी तालीम के अलावा अगर विज्ञान पढ़ ले, अगर मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज पढ़ ले, अगर कोई उसमें जो आज के व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जो कमर्शियल सिलेबस है, अगर दीनी तालीम के अलावा आपके बच्चे ये पढ़ लें जो उनको वर्तमान परिवेश में उनको ये अलग से मददगार साबित होगा, इसमें आपको एतराज है? इसमें आपको एतराज है? इसका मतलब, इसमें एतराज करने का मतलब है महोदय
कि ये अपने अकलियत समाज के बच्चों को आगे आने वाले समय में जो सही तालीम है उससे मरहूम रखना चाहते हैं। ये महोदय साजिश का तरीका है। और महोदय बैठिए बैठिए, आपकी बात सुनी गई, उनकी बात सुनी है, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। महोदय बोलिए। महोदय हम सब्जेक्ट पर बोल रहे, सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं। अब हम जो संशोधन कर रहे हैं, अब एक चीज और महोदय गौर करने की बात कि ये संशोधन अभी थोड़ी देर पहले जो बाल श्रमिक आयोग संशोधन है उसमें भी ये क्लॉज आया था। अभी जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक था उसमें भी ये क्लॉज आया था और इसमें भी ये क्लॉज आया है। लेकिन इस तरह की हाय तौबा तो किसी में नहीं मचाई गई थी। ये खामखा हम पूछते हैं कि आप बताइए कि मदरसा बोर्ड को अगर उसमें अध्यक्ष उनका क्वालिफिकेशन फिक्स करके अधिक से अधिक या अधिकतम योग्य व्यक्ति अध्यक्ष पद पर आए, इसमें आपको ऐतराज है क्या? तो वही तो संशोधन है, वही तो संशोधन है। और महोदय जो हमने कहा कि प्रशासक की नियुक्ति की बात करते हैं, प्रशासक की नियुक्ति कोई आज नहीं हो रही है। बीच में जब कभी मदरसा बोर्ड का अवक्रमण या विघटन होता था तो हमारे विभाग का, शिक्षा विभाग का कोई स्पेशल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी उसका प्रशासक जैसा काम करता था। अब सरकार ने विधिवत प्रशासक पद का सृजन करके ये प्रावधान किया है कि उस पर सचिव स्तर से कम के कोई अधिकारी नहीं जा सकते हैं। अब बोलिए, ये मदरसा शिक्षा का स्तर हम लोग या मदरसा बोर्ड का स्तर ऊंचा उठा रहे हैं कि नीचा ला रहे हैं? आपको स्पेशल डायरेक्टर के कई मतलब सरपरस्ती मैंने मंजूर थी, लेकिन सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की सरपरस्ती मंजूर नहीं है। ये कौन सी महोदय बात है? और महोदय इसी तरीके से हमने कहा है कि वहां जो हमने कहा है कि ये सबसे पहले साफ कर देना चाहते हैं कि मदरसा में जो आपका अपना सिलेबस है उसमें आर्टिकल 31 जिसकी चर्चा सब लोग करते हैं उसके तहत उसको मानते हुए हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। आपसे ज्यादा आइन के हिमायत करने वाले हम लोग हैं महोदय। और महोदय जो हमने कहा कि उसमें एक विशेषज्ञ की समिति बनाएंगे, आगे कैसे काम करना है ये हम लोग कहना चाह रहे हैं महोदय। और जान लीजिए कि इसमें अख्तरुल जी हमने प्रावधान किया है कि पहले महीनों वर्षों तक ये सुपरसीडेड रह जाता था, विघटित रह जाता था, लेकिन हम इसमें मैंडेटरी प्रोविजन कर रहे हैं कि अगर आज विघटित होता है तो 3 महीने के अंदर सरकार निश्चित रूप से बोर्ड का गठन कर देगी। ये आपके पक्ष में है कि विपक्ष में है, आप बताइए। और बिना सोचे कह रहे हैं कि हम उल्टा कर रहे हैं महोदय। ये खामखा जो हमने कहा कि ऐसे संशोधन अनेक अधिनियमों में किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो हमने कहा मुस्तबा या संदिग्ध माहौल ऐसा खड़ा नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सब लोग महोदय ये सब लोग जानते हैं कि जहां। और महोदय एक चीज का और हम जिक्र करना चाहते हैं कि जब हम मदरसा से संबंधित आप जिक्र भी कर रहे थे, नियमावली बना रहे थे, उसमें जब हमने मदरसा की जो कमेटी होती है जो मुदर्रिस या सदर मुदर्रिस बहाल करती है, उसमें हमने उसको विज्ञापन निकाल के अधिक से अधिक योग्य के लिए बहाली की थी। उस समय भी इसी तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई थी। हम करते हैं आपके हित में, साजिश चल जाती है हम ही को खिलाफत बनाने की। महोदय एक मिनट माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से
बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय मंत्री। महोदय, हम अधिक नहीं कहना चाहते हैं। ये तो जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के संशोधन में आया था, बस ये उसी के समरूप है, उसी का मिरर इमेज है, उसी तरीके से इसमें भी कर रहे हैं। और आज इस मौके पर हम महोदय इस सदन के माध्यम से पूरे सूबे के अल्पसंख्यकों को इत्मीनान करना चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहें। ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत है। हम आपकी हिफाजत के अलावा आपके फलाहो बहबूद के लिए भी सारे हम इंतजामात मुस्तहकम रखेंगे। ये आप पूरा भरोसा रखें। और याद रखिए, ये सूबे के अल्पसंख्यक जमात के लोग जानते हैं कि उनके फलाहो बहबूद के लिए हम ही ने किया है, हम ही करेंगे। ये हम बता देना चाहते हैं महोदय। और महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये सदन इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे।